साहब जी, काढ़ा पी लीजिए। नहीं चाहिए। मालकिन ने आपको पीने के लिए कहा है। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए। क्या हुआ पिताजी? आप कभी भी इतने उदास नहीं होते, आज क्या हुआ? मैं जानती हूँ क्या हुआ है। पूर्वी के घर वालों ने आकर पोस्टर के बारे में बताया, उनकी बातों से मुंह उतर गया है। मुझे तो सुनिए, ये सब उस नंदनी का काम है। आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। लीजिए, थोड़ा तो पी लीजिए, पी लीजिए ना, लीजिए। माँ, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि ये काम उनका है। ये काम जरूर उसने किया है वसु। मुझे तो चंद्रू पर भी शक है। ये बात उसे जरूर पता होगा। नहीं माँ, वो लोग ऐसे नहीं हैं। तो क्या मैं अपने मन से उन पर इल्जाम लगा रही हूँ? तुम चाहो तो चंद्रू से पूछ लो। इस मामले में मैं ही तुम्हें अनुमति देती हूँ। पूछ कर देख लो कि उसे ये बात पता है या नहीं। दीदी, दीदी। हे, तुम घर पर क्यों आ गई हो? सब्जी देने के बहाने आई हूँ दीदी। दीदी, आगे से हमें बहुत सावधान रहना होगा। क्यों? जब मैंने बात करते समय फोन काट दिया था ना, पता है क्या हुआ? तुम सावधान रहना। और तुम मुझे समझाने आई हो? हाँ, सही कह रही है। ये बताने के लिए तुम यहाँ तक आई हो? अगर किसी को पता चल गया ना तो हम बुरा फंसेंगे। नहीं नहीं, केवल ये बताने नहीं आई हूँ दीदी। इसके अलावा एक और खास बात है। क्या? वही, वो सहाना को देखने के लिए लड़के वाले आए थे ना, सुना है उन्होंने फिर से पद्मा दीदी को फोन किया है। चुप चुप। क्या हुआ दीदी? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या हुआ? घर के अंदर काली बैठा है। सहाना का नाम सुनते हैं उसके कान खड़े हो जाते हैं, इसलिए। दीदी किसी से तो छिप कर बात कर रही है। अब बोलो। वही, वो सहाना को देखने के लिए लड़की वाले आए थे ना, उन्होंने फिर से फोन किया है। उन्हें लड़की पसंद है, ये बात पद्मा दीदी शांता दीदी से कह रही थी। क्या फिर से फोन किया था? ये क्या कह रही हो? हाँ दीदी, ये बात उनकी बड़ी बेटी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो लोग उसे सरप्राइज देने वाले हैं। परसों ही मैंने ये बात उससे कहा था। उसे इस घर में आना ही होगा, मेरे पति के पैर पकड़ना ही होगा। आने दो उसे। लेकिन अगर लड़के वाले ने पिताजी की जरूरत नहीं है कह दिया तो क्या करेंगी आप? लड़के वाले कौन है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। खुद जाकर वहाँ दिया लगा दूंगी। उनके यहाँ जाके कैसे रिश्ता बिगाड़ना है ये भी मैं जानती हूँ। मिल गया भाई, मिल गया। यस भाई, आपने जैसा बोला, गली नुक्कड़ सारे सीसीटीवी देखकर और वो पोस्टर जहाँ जहाँ चिपकाया वो ढूंढा। हमारे रवि भाई का घर है ना, उनके घर के बाहर सीसीटीवी है, वहाँ भी जाकर देखता हूँ भाई। मैंने सुना वहाँ भी पोस्टर चिपकाया है भाई। इसीलिए रवि भाई को बुलाया और सीसीटीवी के सारे फुटेज देख लिया। देखा तो पोस्टर जिसने चिपकाया उसका चेहरा दिख गया भाई, क्लियर दिख गया। उसका वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ भाई मैं। ये चुप रहना, तेरी हरकतें मत दिखा, पहले वीडियो दिखा। देखो भाई। रुक 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 रुक, जूम कर जूम कर। ये है क्या? अबे ये तो हमेशा काली के साथ रहता है ना। ये तो वही है भाई। देखो कैसे पोस्टर चोरों की तरह चिपका रहा है। अभी के अभी वो जहाँ कहीं भी हो उसे उठा कर लेकर आओ। ठीक है भाई। हाँ भाई।
हाय कैंडी। मैं तो कब से सोच रही थी कि तुम कहाँ हो। मैंने तुम्हें 2 बार फोन भी किया, तुमने फोन रिसीव नहीं किया तो मैंने सासू माँ को कंप्लेन कर दिया। उफ, अब देखो कितने आराम से यहाँ तक पहुँच गई। इट्स इजी। और तुम लोग यहाँ पर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? शादी करने वाले 2 लोगों को बात करनी है भाई, थोड़ी सी तो प्राइवेसी दे दो। मेरे कैंडी का चेहरा देख रहे हो, वो भी यही कह रहा है। सिर्फ 2 मिनट बात करूंगी, फिर तुम लोगों के पास भेज दूंगी। कांति, तुम जानते हो मैंने उन्हें यहाँ से क्यों भेज दिया? उनकी नजर में तुम हीरो हो। उनके सामने तुम्हारी हार मुझे भी पसंद नहीं है। पूर्वी, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अभी तुम मुझे दूर भेज सकते हो, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने वाली मैं ही तो हूँ। तुम पूरे गांव में चाहे जिसके साथ पोस्टर चिपका सकते हो, लेकिन मैं ही तुम्हारी बीवी बनूंगी। दीदी, शांता दीदी और मंजू दीदी नहीं आई क्या? ए, शांता अपने पति के साथ अस्पताल गई हुई है और मंजू लगता है सामान लाने बाजार गई होगी। स्नेहा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। उन गैंग वालों को डांट कर यहाँ से भगा दिया। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। देखो, उनकी हिम्मत तो देखो, पूरा का पूरा गांव पोस्टर से भरकर चिपका दिया। मुझे तो पहले से उन पे शक था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। और मुझे ही देखो, मैं कितना डिसेंट लड़का लग रहा हूँ। मतलब तुम बताओ, वैसे मैं डिसेंट लड़का हूँ ना। वैसे मैं कभी कभार ही यहाँ होटल में आता हूँ ना, लेकिन वो लोग दिन में 3-3 बार इस होटल में आते हैं, तो किसी को भी उन पर डाउट आ जाएगा ना। अब तुम्हें क्या चाहिए? जरूर कुछ चाहिए होगा। अंदर जाओ और खा कर आओ। तुम्हें दुनिया भर की पंचायत क्यों चाहिए? वैसे तो हमेशा ये डायलॉग स्नेहा बोलती है, लेकिन आज ये पद्मा दीदी क्यों बोल रही है? सुमा, सुमा रुक जाओ। सुमा, काव्या, क्या हुआ? सुमा को बताए बिना हमने खो खो प्रैक्टिस की, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गई है दीदी। सुमा, क्या हुआ बेटी? माँ, आप कुछ मत कहिए। सुमा, काव्या से इस तरह गुस्सा होने का क्या मतलब है? आखिर तुम गुस्सा चाहे। दीदी, तुमने बात कर लिया क्या? अब मैं किसी को कुछ बोलूं? माँ, ना मैं आपसे गुस्सा हूं और ना मुझे बुरा लगा। आप सिखाने आ रही हैं, कहीं आपका अपमान ना हो जाए, मुझे इसी बात का डर था। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है, मैं जितना आप पर भरोसा करती हूँ उससे कई ज्यादा आप मेरी टीम पर करती हैं। मैं जानती थी बेटी कि एक ना एक दिन तुम जरूर आओगी, इसलिए मैं रोज तुम्हारा इंतजार करती थी। हमारे अंदर की क्षमता हमारे चारों ओर बाढ़ जैसी होनी चाहिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसलिए हम अपनी मंजिल से दूर नहीं जा सकते ना। जीत गए तो लोग कहते हैं नसीब वाले हैं, और हार गए तो कहेंगे कि निकम्मे हैं। कुछ भी करो, लोग बातें तो करेंगे ही, लेकिन तुम्हारे लिए क्या जरूरी है इसका फैसला तुम्हें करना चाहिए। माँ, सुमा ने फैसला कर लिया है, उसे तुम्हारी कोचिंग की जरूरत नहीं है। छोड़ दो ना। चलो माँ, हम होटल का काम देखते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? मैं अपनी माँ की लाडली बेटी हूँ। माँ सबसे ज्यादा लाड और प्यार मुझे ही करेंगी, ऐसा मैं हमेशा जिद करती थी।
ऐसे में जब पता चला कि मेरी माँ काव्या को सिखा रही है तो मुझे थोड़ी जलन महसूस हुई। मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगी। माँ, कल से ही मैं प्रैक्टिस पे आ रही हूँ। लेकिन एक बात याद रहे, मैं आपसे अच्छी प्लेयर हूँ। हाँ बेटी, मैं जानती हूँ। आप लोग मुझसे 10 गुना ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हो, बहुत बढ़िया खेलते हो। आप लोग तो हीरा हो, बिल्कुल हीरे की तरह खेलते हो। ऊपर से थोड़ी सी धूल जमी हुई है, उसे अगर साफ कर देंगे ना तो बहुत चमकेगा वो। हाँ मैं सिर्फ वो धूल साफ करने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझसे नाराज मत होना। थोड़ा गुस्सा हूँ, बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी बहन को मनाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। सो माँ, आगे का क्या सोचा है? क्या सोचा है मतलब? कल से ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी पड़ेगी। मुकाबले के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है, सारी तैयारी करनी होगी। मैंने क्या कहा था याद है ना? स्पर्धा में खेलना भी है, पुरस्कार जीतना भी है। उस चामुंडी की कसम। हमारी एंगेजमेंट को रोकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो तुमने इस तरह का प्लान किया? ओहो बेचारा, जैसे जैसे एंगेजमेंट का समय नजदीक आ रहा है तुम्हें तो टेंशन हो रही होगी ना? इस पोस्टर को तुमने चिपकाए हैं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारी और मेरी शादी तो कोई नहीं रुक सकता। अरे यार, ये बताने के लिए इतनी दूर आई हो? अरे यार तुम मजाक मत करो, वैसे भी मेरे पास बहुत सारा काम है। वैसे तुम्हें बता दूं कि पोस्टर मैंने नहीं चिपकाया। मेरा और स्नेहा का प्यार बहुत दमदार है। तुम्हें क्या लगा तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं अपने प्यार को पूरे गांव भर में दिखाता फिरूंगा? नो वे, चांस ही नहीं है। हमारा 24 कैरेट का प्योर प्यार है। ये किसी दुश्मन का काम है और उसे पकड़ भी लिया। उसने सब बता दिया था। आज तो उसे अच्छी तरह से पीटा है। अब तुम बिना टेंशन लिए इंग्लिश गाना सुनते सुनते घर पहुंच जाओ। 24 कैरेट का प्यार। अभी अभी सासू माँ से बात करके आ रही हूँ। स्नेहा का नाम लेते ही सासू माँ गुस्सा हो जाती हैं। और क्या तुम दोनों की लव स्टोरी? नो वे, चांस ही नहीं है। अब तुम्हारे पास मुझसे शादी करके सेटल होने का ही रास्ता है। एंगेजमेंट के लिए जल्दी तैयार हो जाओ। बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे। अभी इंग्लिश गाने नहीं है कैंडी। तुम मेरे हो जानू, ये गाना सुनते सुनते मैं घर जाऊंगी। मैं देखती हूँ कि फिर तुम क्या करते हो। वैसे क्या करने वाले हो? तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? समझ गए ना? बाय। ये कैसी लड़की है भाई? छोड़ना, उसे हम बाद में देख लेंगे। पहले तो इस शिकार को खत्म कर ले। हेलो वसु। हेलो चंद्रू, कहाँ हो तुम? मैं घर में हूँ। तुम? मैं भी घर पर ही हूँ। क्या घर में ही रह के कॉल कर रही हो? माँ नहीं है क्या? माँ है, उन्होंने ही फोन करने के लिए कहा। भैया का और स्नेहा का फोटो लगाकर पोस्टर बनाकर गांव में चिपकाया हुआ है चंद्रू।
क्या? पोस्टर? पता नहीं वसु। पूरे गांव को पता है और तुम्हें ही पता नहीं चंद्रू। मुझे तुम क्या कह रही हो समझ नहीं आ रहा वसु। उन दोनों का साथ में पोस्टर बनाकर प्रेम जगत के दो पंछी ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो चंद्रू? चंद्रू, हेलो हेलो, आपको नहीं पता है क्या चंद्रू? मुझे कुछ भी नहीं पता है। जाकर तुम अपने भाई से पूछो, उसे पता होगा। मेरे भैया के बारे में कुछ मत कहो। क्यों? वही ना, वही तो उसके पीछे भाग रहा है। उसे पता नहीं होगा क्या? ये काम उसी का होगा। मैंने पहले ही कहा था, ये सब बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो भैया ने ये सब नहीं किया है। फिर किसने किया होगा? अपनी माँ से पूछो, उन्हें अच्छी तरह से पता होगा। वसु, जबान पर लगाम लगाओ। तुम्हारे घर में कुछ भी हुआ तो इसका कारण हम दोनों ही हो सकते क्या? मैं ये नहीं कह रही कि हमारे घर में जो भी होता है वो तुम्हारे या तुम्हारी माँ की वजह से होता है। मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारी माँ के करने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों बेटा चंद्रू, ये सब सुनकर भी तुम खामोश रहोगे? हे, तुमने सही कहा। ये सब मैंने किया है, मेरी माँ ने नहीं। मैंने ही किया है, ऐसा समझो। तुम्हारे भाई के कारनामों को मैं बंद करूं ये सोच रहा था, लेकिन किसी भले आदमी ने जो काम मुझे करना चाहिए था वो उसने कर दिया। ये तुम कैसी बातें करते हो चंद्रू? मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे भाई से इतनी नफरत करते हो। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, गलती करने वाले को छोड़कर सही करने वाले से सवाल पूछती हो। अच्छा, मैं ऐसे ही हूँ। तुम्हारी माँ की तरह। देखो, मेरी माँ का नाम मत लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्यों? लेकिन तुम मेरी माँ के बारे में बात कर सकती हो, है ना? ये पोस्टर किसने भी लगाया हो, लेकिन इसमें स्नेहा का भला ही होगा। पोस्टर किसने भी लगाया हो, काम तो उसने अच्छा ही किया है। इसका मतलब इस बात का तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा? तुम उस पोस्टर लगाने वाले को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। तुम्हारा भाई गलत कर रहा है वसु। I hate you चंद्रू। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। बहुत बोलती हो तुम। तुम क्या स्वर्ग की अप्सरा हो? तुम्हें क्या लगा मेरे बेटे को तुम जैसी बीवी नहीं मिलेगी? तुमसे भी बेहतर लड़की लाकर मेरे बेटे की शादी करवाऊंगी मैं उससे। चलो रखो फोन। माँ, ये क्या कर रहे हो आप? और नहीं तो क्या चंद्रू, तुमने सुना नहीं वो कैसी बात कर रही थी? वो सुनकर चुप रहना चाहिए था। उसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। खाने के बारे में मेरा नाक और मेरा पेट दोनों मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। कितना भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ने बैठ जाऊं, खाने का खुशबू ओवर स्पीड में पेट के अंदर आ जाता है, ऑटोमेटिकली बुक बंद करने के लिए मजबूर कर देता है। लगता है दीदी पापड़ तल रही है। माँ, थोड़ा सा छाछ और वो तुमने अचार बनाया है ना, वो लेकर आना। अच्छे से खाकर मैं सो जाती हूँ। ए, कहाँ जा रही है? पापड़ लाने के लिए। मैं लेकर आती हूँ, तुम बैठो। सहाना दीदी, तुम भी आ जाओ ना। आप लोग खाना शुरू करो, मैं लेकर आती हूँ। मैं तो किसी का इंतजार नहीं करूँगी। क्या हुआ माँ? क्या चावल गरम है? चिंता मत करो, मैं संभाल कर खा लूंगी। ये चावल तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब? सिर्फ हम तीनों के लिए। मजाक मत करो माँ। सच कह रही हूँ बेटी, चावल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ और है।
देखा दीदी, उस दिन मैं नाराज हो गई थी ना, इसलिए मुझसे इस तरह बदला ले रही है। अरे बदला नहीं ले रही, तुम्हारे लिए एक अलग सा मेन्यू है। अलग से मेन्यू? क्या है? अरे ये सब क्या है माँ? उबले हुए सब्जियाँ, कांजी, चना, वटाना। आप मुझे जेल के कैदियों का खाना दे रही हैं? मुकाबला खत्म होने तक तुम कैदी ही हो। ये तो धोखा है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए है। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी चावल, दाल, पापड़, अचार सब चाहिए। मैं जो कहती हूँ वो सुनो। अगर तुम्हें एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। अगर शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो अपने ज़बान नाम के मालिक को संभाल कर रखना पड़ेगा। दिमाग को मालिक बना लेना चाहिए और ज़बान पर नियंत्रण रखना चाहिए। पेट क्या पिगी बैंक है जो सब कुछ है उसे जमा करने के लिए? अगली बार खाना खाने तक शरीर को जितनी ताकत चाहिए सिर्फ उतना ही खाना चाहिए। जो कुछ भी खाओगी वो सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए। तेल, नमक, मसाला, मीठ, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसका मतलब मुकाबले में जाकर चक्कर आकर गिरना है। तुमसे किसने कहा ये सब खाकर तुम चक्कर आकर गिर जाओगी क्या? ये तो प्रकृति की बहुत बड़ी देन है। ये सब खाने से ताकत मिलती है। देखो सुमा, मुकाबला खत्म होने तक तुम्हें यही सब कुछ खाना होगा। सही कहा माँ। अरे रे, लाइट चली गई लगता है। तुम बैठो, मैं दिया लेकर आती हूँ। ये मत समझना कि हमें दिख नहीं रहा है। तुम किसी भी खाने को हाथ नहीं लगाओगी। अब मेरा दिल मत जलाओ दीदी। वसु, क्या हुआ बेटी? वसु, क्या हुआ बेटी? मैंने जो कहा वही सच हुआ, इसलिए रो रही हो? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि चंद्रू मुझसे ऐसी बात करेंगे। वो चंद्रू की माँ है ना, वही इन सब के पीछे की कारण है। देखो, चंद्रू बहुत अच्छा लड़का है। नहीं माँ, चंद्रू की माँ उनकी दूसरी शादी करवाने वाली है। मेरे खिलाफ जाकर वो शादी कैसे करवाती है मैं भी देखती हूँ। अगर चंद्रू इस बात के लिए मान गए तो क्या? नहीं है, मुझे वो लोग नहीं चाहिए माँ, नहीं चाहिए।